चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आए नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। अमर नाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लह लोचन लाहू। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। शोभन शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिए कवन विधतासु, सुख सागर जहीं कीन निवासु। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच बसे तीर्थ चित्रकूट का धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक दृष्टि से सनातन धर्म में अलग ही महत्व है। वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम ने 11.5 वर्ष का समय तपोभूमि चित्रकूट के इसी पावन तीर्थ कामदगिरि पर्वत पर ही व्यतीत किया था। मान्यता है कि धर्म नगरी से जाते समय भगवान श्री राम ने ही चित्रकूट गिरि को कामदगिरि होने का वरदान दिया था। तभी से कामदगिरि पर्वत की भगवान की तरह पूजा होती आ रही है। देश भर से निरंतर श्रद्धालु चित्रकूट पहुंचकर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मंदाकिनी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद कामदगिरि पर्वत की पंचकोशीय परिक्रमा लगाते हैं। विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विख्यात आदि तीर्थ चित्रकूट अत्रि, वाल्मीकि, वशिष्ठ एवं माता सती अनुसुईया आदि महान ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। चित्रकूट में ही अत्रि आदि महान ऋषि मुनियों से प्रभु श्री राम को आसुरी शक्तियों से लड़ने की शक्तियां अर्जित हुई थी। चित्रकूट आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था का सर्वश्रेष्ठ केंद्र है। यह वह भूमि है जहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का निवास है। भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में यहाँ वनवास काटा था, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए यहाँ यज्ञ किया था और उस यज्ञ से प्रकट हुआ शिवलिंग धर्म नगरी चित्रकूट क्षेत्रपाल के रूप में आज भी विराजमान है। विश्व के करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ कामदगिरि पर्वत पर लंबी अवधि तक निवास किया था और इसीलिए चित्रकूट के कण कण में राम, लक्ष्मण और सीता के चरण अंकित हो गए हैं। कामदगिरि पर्वत को लेकर वायु पुराण में चित्रकूट गिरि की महिमा का उल्लेख है। सुमेरु पर्वत के बढ़ते अहंकार को नष्ट करने के लिए वायु देवता उसके मस्तक को उड़ाकर चल दिए थे, किंतु उस शिखर पर चित्रकेतु ऋषि तप कर रहे थे। शाप के डर से वायु देवता पुनः उस शिखर को सुमेरु पर्वत में स्थापित करने के लिए चलने लगे। तभी ऋषिराज ने कहा कि मुझे इससे उपयुक्त स्थल पर ले चलो, नहीं तो शाप दे दूंगा। संपूर्ण भूमंडल में वायु देवता उस शिखर को लेकर घूमते रहे। जब इस भूखंड पर आए तो ऋषि ने कहा, इस शिखर को यहीं स्थापित करो। चित्रकेतु ऋषि के नाम से इस शिखर का नाम चित्रकूट गिरि पड़ा था। कहा तो ये भी जाता है कि पर्वतराज सुमेरु के शिखर कहे जाने वाले चित्रकूट गिरि को कामदगिरि होने का वरदान भगवान राम ने दिया था। तभी से विश्व के इस अलौकिक पर्वत के दर्शन मात्र से आस्थावानों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस पौराणिक तीर्थ की महिमा का बखान स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। कामदगिरि भय राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। मान्यता है कि प्रभु श्री राम धर्म पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ नित्य निवास करते हैं। इसी पर्वत पर तप और साधना कर प्रभु राम ने आसुरी ताकतों से लड़ने की दिव्य शक्तियां प्राप्त की थी। कहा जाता है कि जब भगवान राम चित्रकूट को छोड़कर जाने लगे तो चित्रकूट गिरि ने भगवान राम से याचना की कि हे प्रभु, आपने इतने वर्षों तक यहाँ वास किया जिससे यह जगह पावन हो गई है, लेकिन आपके जाने के बाद मुझे कौन पूछेगा। तब प्रभु राम ने चित्रकूट गिरि को वरदान दिया कि अब आप कामद हो जाएंगे, यानी इच्छाओं, मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले हो जाएंगे। जो भी आपकी शरण में आएगा उसके सारे विषाद नष्ट होने के साथ साथ सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और उस पर सदैव राम की कृपा बनी रहेगी। जैसे प्रभु राम ने चित्रकूट गिरि को अपनी कृपा का पात्र बनाया, कामदगिरि पर्वत कामता नाथ बन गए। जय कामता नाथ, जय श्री राम। चित्रकूट उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में तो पड़ता ही है, इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सतना जिले में भी इसका कुछ हिस्सा आता है। रेल मार्ग के माध्यम से भी चित्रकूट पहुंचा जा सकता है और यह मार्ग झांसी से मानिकपुर के लिए गुजरता है, जिसमें चित्रकूट पड़ता है। रोजाना भक्त बड़ी संख्या में चित्रकूट पहुंचते हैं और कामदगिरि की परिक्रमा लगाते हैं।
परिक्रमा मार्ग पर रास्ते भर में पूजन सामग्री की दुकानें आदि हैं, जहां से आप भगवान के पूजन आदि के लिए सामग्री खरीद सकते हैं। निश्चित ही जिस भूमि पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के 11 वर्ष से अधिक बिताए हों, उसकी महिमा का बखान कौन कर सकता है। जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम। चित्रकूट के परिक्रमा मार्ग पर कई अखाड़ों के एवं कई संतों महात्माओं के आश्रम, मठ एवं मंदिर भी हैं। एक से बढ़कर एक मंदिरों के दर्शन कर आत्मा को अपार आनंद की प्राप्ति होती है। पूजन सामग्री के अलावा अन्य प्रकार की सामग्रियों की दुकानें भी यहाँ सजी होती हैं, जहाँ से आप अपनी इच्छा के मुताबिक सामान खरीद सकते हैं।